हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 11 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। यह हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसका क्विज लेना चाहते हैं, यानी डेली क्विज होता है दोस्तों रात को 10 बजे, तो आप रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए और डेली क्विज का भी एंजॉय करें। पीडीएफ के लिए रूट एप्लीकेशन और टेलीग्राम से आपको क्या मिलेगा? क्विज मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली ऊर्जावान पंक्ति आप सभी के सामने है। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। दोस्तों, कहा जाता है ना, काबिलियत के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आपका पीछा करेगी। जब आप काबिल होंगे ना तो हर एक व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा और भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, यानी आपको लगातार मेहनत करनी है, विश्वास करना है और माता पिता को याद करते हुए डेली परिश्रम करना है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पे किया है? वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। दोस्तों, अहमदाबाद में किया गया है इन स्पेस का उद्घाटन। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। दोस्तों, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कॉज होता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये अंतरिक्ष गतिविधियों यानी जो यूनिवर्स की एक्टिविटीज है उस पर नजर रखेगा और यूनिवर्स की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है गैर सरकारी निजी संस्थानों को प्रदान करेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मदद करेगा यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, यूनिवर्स से रिलेटेड सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। ये एक प्रकार की नोडल एजेंसी है। जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की थी। अब दोस्तों, यहां पे हमने बात की है उद्घाटन की। तो हाल ही में इंपॉर्टेंट उद्घाटन जो किए गए हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, हाल ही में अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का नए भवन का हाल ही में उद्घाटन किया है। दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ नए सिक्कों की श्रृंखला जारी की है। मैंने आपको कल पढ़ाया था। अमित शाह जी ने इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो कि बेंगलुरु परिसर में है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में रक्सौल कहां पर है? बिहार में। बिहार में FSSAI के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इसका मकसद क्या दोस्तों? ये जो खाद्य प्रयोगशाला है नेपाल से आने वाले फूड सैंपल्स की जांच करेगा। पहले इसकी जांच कोलकाता में होती थी तो बहुत समय लग जाता था। समय को बचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहां पर? रक्सौल में। चलिए अगली बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यूपी में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन किया गया। कहां पर? उज्जैन MP में। तो राष्ट्रपति जी ने उज्जैन MP में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। आखिरी में हम बात करेंगे बायोटेक पार्क के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने सभी दोस्तों को। चलिए दोस्तों, अब बारी है सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। नोट्स भी बनाते जाना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। तो प्रश्न सेकंड ये रहा, ड्रोन नीति को हाल ही में मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी? तो ड्रोन पॉलिसी को हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आजकल आपने काफी न्यूज में सुना होगा ड्रोन। दोस्तों, आने वाले समय में ड्रोन बहुत ही हमारी हेल्प करने वाला है। यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी पहुंचानी है, दवा पहुंचानी है, ट्रैफिक में पहुंचाना बहुत मुश्किल है,
लेकिन अब ड्रोन की मदद से एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से अस्पतालों में जरूरी दवा और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं, सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हर देश ड्रोन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और भारत भी इसी जगह पे बढ़ रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, पहले ये जानते हैं। तो ये है जयराम ठाकुर। इन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, ड्रोन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से हम ड्रोन को और एडवांस बना सकते हैं, लोगों को नॉलेज दें, उनको ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण स्कूल के माध्यम से जनशक्ति का निर्माण और स्टार्टअप और नए नए इनोवेशन, नवाचार योजनाओं पर केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है दोस्तों। अभी जो ड्रोन है कहाँ कहाँ पर यूज होगा, रक्षा में यानी डिफेंस में, परिवहन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है वो ड्रोन का है। अगले 3 सालों में हमें ये देखने को मिलेगा कि स्टेट में लगभग 10,000 से अधिक जो जॉब है प्रत्यक्ष रूप से कहां से मिलेगा, ड्रोन निर्माण उद्योग से हमें प्राप्त होगा। अब ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि कौन सा पहला ड्रोन स्कूल बना है जिसका उद्घाटन किया गया है। तो 10 मार्च 2022 को एमपी के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में देश का सबसे पहला ड्रोन मेला भी लगा। ये कहां पर लगा था, ग्वालियर में आयोजित किया गया। चलिए शेरों शेरनियों, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनना है। तो प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, हाल ही में NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NHAI has created a new Guinness World Record by constructing 75 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे इन हाउ मेनी आवर्स। तो दोस्तों, 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया है NHAI ने। दोस्तों, हाल ही में घोषणा किसने की, केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी। इनके पास सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि NH53 पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो NH53 कहां से कहां तक है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गुजरात से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, गुजरात राज्य से शुरू होता है और ये उड़ीसा राज्य में खत्म होता है। गुजरात में कहां से शुरू होता है, तो गुजरात में हजीरा से स्टार्ट होता है और उड़ीसा में कहां पे खत्म होता है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह पर। पारादीप बंदरगाह पर ये कितने किलोमीटर लंबा है, 1795 किलोमीटर लंबा है। इसमें कितने राज्य जाते हैं, तो इसमें 4 राज्य आते हैं। पहला तो गुजरात ही हो गया, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है और चौथा राज्य उड़ीसा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है बिटुमिनस कॉन्क्रीट। तो बिटुमिनस क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे पहला जो कोयला होता है इसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट। ये सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है कि उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है 90% से ऊपर पाई जाती है। देखिए सेकंड है फ्रेंड्स बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है ये सेकंड प्रकार का कोयला होता है। इसकी क्वालिटी एंथ्रासाइट से कम होती है और ये होता है 70 to 80% में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तीसरे प्रकार का कोयला होता है, इसे हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला। क्या कहते हैं हम इसको, लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है ये होता है 65 to 70%। दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा आप समझ लिए। अब देखिए चौथे प्रकार का कोयला होता है, इसे हम कहते हैं पिट कोयला। जो पिट कोयला होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 50 to 60%। दोस्तों, इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। सबसे खराब क्वालिटी का कोयला पिट कोयला होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 75 किलोमीटर का लंबा सिग्नल लेन राजमार्ग है ये कहां से कहां तक है, अमरावती से अकोला जिले में। ये NH53 का एक सेक्शन, एक छोटा सा खंड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले फरवरी 2019 में कतर ने इससे पहले सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क बनाई थी। अब भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अब यहां पर हम बात कर लेते हैं NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, आपको समझ में आ गया होगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना, नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट करना और उसकी मेंटेनेंस करना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। क्या नाम है इनका, अलका उपाध्याय। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहां पे चलेंगी, रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स, 5 दिन क्लासेस चलेंगे एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने प्रस्तुत है। हाल ही में किसके द्वारा 2035 तक निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया है कि नई पेट्रोल और डीजल जो कार हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का पक्ष में मतदान किया गया, वोटिंग की गई है। हु हैज वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग दी सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035। तो दोस्तों हाल ही में फैसला लिया है यूरोपियन पार्लियामेंट में। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, यूरोपीय संसद क्या है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय संसद के जो सदस्य हैं, ऐसा फैसला इन्होंने क्यों किया है, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। आप सभी को पता है पेट्रोल और डीजल कार से कार्बन निकलता है, जिसकी वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारी जो आबो हवा है बेकार हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हमारी आइस है आसपास में, जो आप बर्फ देख रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, वो धीरे धीरे पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, चारों तरफ क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट हमें झेलना खुद को है, हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ह्यूमन अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। तो दोस्तों इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किया गया है। और क्या किया गया है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपमेंट और उसे अपनाने को प्रमोट किया गया है। यूरोपीय संघ के सांसदों ने 2021 की तुलना में 2030 में ऑटोमोबाइल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम 55% तक की कमी का प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, और 2035 तक हम क्या करेंगे, CO2 में 100% की कमी ला देंगे। ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें प्रेजेंट में यूरोपीय संघ, यूरोपियन पार्लियामेंट में जो टोटल CO2 का उत्सर्जन है, उसमें कारों की हिस्सेदारी केवल कितनी परसेंट है, 12%। भारत में, विभिन्न देशों में इसका प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है। अभी हाल ही में भारत के लिए एक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, पूरे विश्व के लिए जारी किया गया, और भारत इसमें 180 स्थान पर है, यानी चिंताजनक है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, हाल ही में एनवायरमेंटल इंडेक्स जारी किया गया और भारत सबसे नीचे है। हमें कोशिश करना है अपने एनवायरमेंट को बचाने की। देखिए यहाँ पे यूरोपीय संघ की बात आई है, तो आइए यूरोपीय संघ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर्स हैं। क्लियर है, ये जो मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिकल यूनियन है, यानी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। और कहाँ पर है ये यूनियन, ये यूरोप में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स में। दोस्तों नाटो का भी मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा इन दोनों संस्थानों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री में, नॉलेज के तड़के में। आज हम बात करेंगे आपसे विश्व की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में। सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं नील रिवर। ये नील रिवर कहां पर है, अफ्रीका में। ये देखिए आप, अफ्रीका महाद्वीप में है ना।
सबसे लंबी नदी है दुनिया की। दूसरी रिवर है अमेजन रिवर, और अमेजन रिवर कहां पर फ्लो होती है? ब्राजील में। दोस्तों कहां पर है अमेजन रिवर? ब्राजील। ये दुनिया की सबसे बृहत्तम लार्जेस्ट रिवर है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर कहां पर है? ये रशिया में है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों, सभी के बारे में बता पाना एक ही दिन में नामुमकिन है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके दुनिया की सारी रिवर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स राइन रिवर। तो राइन रिवर यहां पर देखिए किस देश में है राइन रिवर? जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम सिन रिवर। तो सिन रिवर जो है, सिन नदी, ये कहां पर है? ये फ्रांस में है। फ्रांस में है सिन रिवर, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पो रिवर, जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो पो रिवर कहां पर है? इटली में है। पो रिवर कहां पर है? इटली में है। पो रिवर के अलावा एक और रिवर है, इसका नाम है टाइबर रिवर, यानी टाइबर नदी। ये भी कहां पर है? इटली में है। और एक और नदी है जो कि रशिया में है, और रशिया में है यूराल रिवर, यूराल नदी। इनके उद्गम और इनके संगम के बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज आप बस जान लीजिए इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये है मरी डार्लिंग। तो दोस्तों जो डार्लिंग रिवर है कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए दोस्तों चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में रोड्रिगो चाव्स किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद को ग्रहण किया है? तो दोस्तों हाल ही में कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति, पिछले प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है? जोस मारिया फिगुरेस, इनका स्थान ग्रहण किया है। इन पर भ्रष्टाचार, करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, करप्शन के आरोप चल रहे हैं। अब इनके स्थान पर कौन बने राष्ट्रपति? रोड्रिगो चाव्स। रोड्रिगो चाव्स ने घोषणा की है कि वो भ्रष्टाचार से निपटेंगे और देश की जो इकोनॉमी है उसे मजबूत बनाएंगे। इन्होंने ऐसी प्रॉमिस की है। दोस्तों यहाँ पे हमने बात की है नियुक्ति की, तो आइए जानते हैं हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट, इनका क्या नाम है? बजराम बेगज। अगला प्रश्न है पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं जोस रामोस होर्टा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं एंथनी अल्बनीस। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट नाम है एलिजाबेथ बोन, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हसन शेख महमूद। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट, तो ये हैं यू सूक योल। इमैनुअल मैक्रोन वापस से फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? हु हैज गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती। तो हाल ही में मयंक कुमार अग्रवाल जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है प्रसार भारती का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट में मयंक कुमार अग्रवाल जी दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक हैं। ये प्रसार भारती के एडिशनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये किनका स्थान लेंगे? तो अग्रवाल जी शशि शेखर वेम्पति का स्थान लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर जी। इनकी अनुमति के बाद ये डिसीजन लिया गया है। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? 1997 में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की है अपॉइंटमेंट की, नियुक्तियों की। तो आइए जानते हैं हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पुष्प कुमार जोशी की। तो ये HPCL के अध्यक्ष और MD बनाए गए हैं। हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं आलोक कुमार चौधरी जी। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश पाई। पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO किन्हें बनाए गए हैं? स्वरूप कुमार साहा जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में हमने चर्चा की थी ए मणि मेघलाई की। इन्हें UBI का यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD बनाया गया है। हाल ही में मेटा के नए CEO बनाए गए हैं जेवियर ओलिवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है।
हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए, इनका क्या नाम है, अश्वनी भाटिया। चलिए दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? हु हैज बीन चूजन एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म? तो दोस्तों AR रहमान को बनाया गया है एम्बेसडर। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सीजन ऑफ कल्चर। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंधों को मजबूत करना। कैसे मजबूत करना? कला के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच में रिलेशनशिप को और भी इंप्रूव करना और भी स्ट्रॉन्ग करना। देखिए फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन है? जॉन थॉमसन। और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक कौन है? बारबरा विकम। इन्होंने आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगली नॉलेज की फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है। हम बात करेंगे विश्व की इंपॉर्टेंट जनजातियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एस्किमो जनजाति। तो जो एस्किमो ट्राइब है ये कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में। रेड इंडियन भी कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में। ब्राजील में बोरो जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, खासकर बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में। केन्या, युगांडा और तंजानिया, यहाँ पर मसाई ट्राइब पाया जाता है। किर्गिस्तान और पामीर के पठार में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। लास्ट है निग्रो। निग्रो कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य अफ्रीका में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। बैखो त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट बैखो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो बैखो त्योहार मनाया जाता है असम राज्य में। कहां पर मनाया जाता है? असम राज्य में। किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? राभा जनजातियों के द्वारा। ये कहां पर पाई जाती है? असम राज्य में पाई जाती है। देखिए इस त्योहार का मनाने का मकसद है, तो इसका क्या मकसद है दोस्तों? प्रचुर मात्रा में फसल और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। ये राज्य में अच्छी फसल का त्योहार है। साथ ही ये राभा जनजाति की एक प्राचीन एंशियंट परंपरा है और सभ्यता है जो अभी तक चलती आ रही है। अब आइए यहाँ पर बात आ रही राभा जनजाति, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो राभा जनजाति है यह एक प्रकार की तिब्बती बर्मन समुदाय है। क्लियर है? कौन सी समुदाय है? तिब्बती बर्मन समुदाय है। ये कहाँ पर पाई जाती है? असम में गारो पहाड़ियाँ और पश्चिम बंगाल के डुअर क्षेत्र में निवास करती हैं। वे राज्य के मैदानी जनजातियों में से एक हैं। राभास एक कृषि आधारित समुदाय है जिनका आय केवल किस पर डिपेंड करता है? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। बैखो त्योहार इनकी विशिष्ट संस्कृति और उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर हमने त्योहार की बात की है, तो असम में और भी इंपॉर्टेंट त्योहार है जो मनाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है बिहू महोत्सव, आपने तो सुना होगा नाम। दूसरा है रजनी गबरा। दूसरा क्या है? रजनी गबरा। तीसरा है रोंगकर और चोमन कान। चौथा है देहिंग पटकाई महोत्सव और लास्ट है अंबुबाची महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो असम राज्य में मनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल कर चुका है? Which state has secured the first position in the category of large states in the food security? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य। दोस्तों हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 7 जून को। दोस्तों इस अवसर पर FSSAI ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया और इस सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तमिलनाडु। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? गोवा। और इसके बाद मणिपुर और सिक्किम है। आइए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं और भी इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सबसे पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है और इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का आता है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो शुरुआत है कब से की गई? 2018-19 के सत्र में इसकी शुरुआत की गई। खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्यों जारी किया जाता है? ताकि जो राज्य उनके बीच में कंपटीशन जनरेट हो, वो फूड सिक्योरिटी को और अच्छे से निभा पाए। दोस्तों यहाँ पे हमने नाम लिया है FSSAI का।
तो आइए जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित किया गया। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। प्रेजेंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। दोस्तों अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनका क्या नाम है? मित्राव गुहा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 18वां स्थान मिला है। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शीलवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों ये मलयालम फिल्म की अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? लारा डेलानी को। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक तरफ आपको प्रश्न बताऊंगा, इसका उत्तर भी बताऊंगा, उसके पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे भी बताइए। देखिए आप कितना सही कर पाते हैं, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर तो डालिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सही आप लोगों का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया, इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया? 11। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 और 20 रुपए। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहां पर हुई है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है? A मणिमेखलाई। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली में। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25। RBI के द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? 50। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो केरल राज्य सरकार ने। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? विक्की कौशल को। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सेशन बेजोड़, जबरदस्त, जिंदाबाद लगा होगा। तो फ्रेंड्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को शेयर कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी। नंबर बस बढ़ाने के लिए बस मत पढ़ें, नॉलेज इंप्रूव करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।